समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। प्रिय सम्मानित साथियों, आज मैं बहुत ही दुखद के साथ समस्त उत्तर प्रदेश के लिए अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारे प्यारी जवानों को अंडर एज में विभाग से बाहर किया था, उन अंडर एज जवानों के लिए दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को निर्गत शासना आदेश जारी किया गया था कि अंडर एज पाए गए प्यारी जवानों को पुनः प्यारी विभाग में सेवा करने का मौका प्रदान किया जाए, जिस पर मैं अभी तक देख रहा हूं और समस्त उत्तर प्रदेश के जवान जो अंडर एज में विभाग से बाहर किए गए हैं, उन जवानों की कोई भी जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी से लेकर महानिदेशालय पर बैठे हुए महानिदेशक महोदय जी भी उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, जो कि शासन द्वारा शासना आदेश विशेष सचिव श्री सुनील कुमार वर्मा जी के द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। तो मैं महानिदेशक महोदय जी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि जो अंडर एज के जवान जिला जिला पर भटक रहे हैं और कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और मुख्यालय के भी चक्कर काट रहे हैं, इस शासना आदेश का कब पालन करते हुए और अंडर एज जवानों को कब आप पुनः विभाग में समावेश करेंगे। क्योंकि प्रिय जवानों, जब मैं किसी आवाज़ को उठाता हूँ तो कोई भी जवान ना साथ देने के लिए तैयार है और ना ही इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि कल्याण सभी चाहते हैं और कल्याण चाहने के लिए एक साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। चाहे वेतन भत्ता भुगतान का जो प्रत्येक समस्या प्रत्येक जनपद में चल रही है, चाहे मृतक स्थायी अपंग जवानों की समस्याएं चल रही हैं, फ़ोन करके घर बैठकर अवगत तो कराते हैं कि हमारे अंडर एज जवानों को कब विभाग में डाटा लॉक करते हुए ड्यूटी प्राप्त की जाएगी, लेकिन जिसके लिए उन जवानों को अवगत कराया जाता है, लेकिन घर बैठकर सभी का काम हो जाना चाहिए। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को और जो अंडर एज में विभाग से पृथक किए गए हैं, उन जवानों के लिए बताना चाहता हूं कि ये शासना आदेश राज्य सरकार शासन प्रशासन का है, 3 अक्टूबर 2024 का है। लेकिन जब अपने अधिकारों की आप स्वयं लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और जो आपकी लड़ाई लड़ना चाहता है
उसका आप साथ नहीं देना चाहते हैं, केवल घर बैठकर ही सभी समस्याओं का निदान हो जाना चाहिए। तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूँ कि घर बैठकर किसी प्रकार की समस्याओं का निदान नहीं होगा। जब तक आप सभी मिलकर एक साथ आवाज़ को नहीं उठाएंगे, जब तक आपका किसी प्रकार की समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैं समस्त उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ड्यूटी दैनिक भत्ता का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक हो जाना चाहिए, लेकिन किसी भी जनपद पर समय के आधार पर दैनिक भत्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिला पर चिल्लाते सब हैं, लेकिन उसकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उठाने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि युवा कल्याण विभाग ने अपने चट्टूकार और दलाल कार्यालयों पे बैठा रखे हैं और उन दलालों के दबाव में और युवा कल्याण विभाग के दबाव में कोई भी जवान अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जवान सोचता है अगर हम अपने हक की आवाज़ उठाएंगे तो युवा कल्याण विभाग हमको विभाग से बाहर कर देगा। लेकिन मैं जवानों से कहना चाहता हूँ, अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए कोई भी युवा कल्याण विभाग से नहीं पृथक कर सकता है, लेकिन उसकी शासना आदेश के अंतर्गत साक्ष्य और प्रूफों के साथ अपनी आवाज़ को उठाएं। लेकिन प्रिय जवानों, समस्याएं बहुत हैं। नेता हर जनपद पे हैं, लेकिन आपके कार्य करने के लिए कोई भी नेता तैयार नहीं है। इसलिए मैं अंडर एज जवानों से और मृतक स्थायी अपंग जवानों से कहना चाहता हूँ, अगर आप पुनः वापस विभाग में समायोजित होना चाहते हो तो आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और जो आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हैं और जो भी ड्यूटी के डॉक्यूमेंट हैं, वह डॉक्यूमेंट लेकर समस्त उत्तर प्रदेश के जवान दिनांक 26 दिसंबर 2025 को लखनऊ बापू भवन दरबारी लाल शर्मा कार्यालय समय 11 बजे उपस्थित हो जाएं। जिस अंडर एज जवानों के लिए फिर मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि अपने विभाग से संबंधित ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और जो भी ड्यूटी की हैं उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दिनांक 26 दिसंबर 2025 को बापू भवन सचिवालय दरबारी लाल शर्मा गेट नंबर 5 पर समय 11 बजे उपस्थित हो जाए। इसलिए और साथ में जो भी जवान मृतक स्थायी अपंग के संबंध में
पीड़ित हैं वह भी जवान अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर 26 दिसंबर 2025 को वह भी जवान पूर्ण साक्ष्यों के साथ उपस्थित हों, जिससे आपकी लड़ाई को लड़ते हुए आपकी समस्याओं को हल किया जाए। लेकिन प्रिय जवानों, मैं जिस प्रकार हर जवान के लिए अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि यह लड़ाई अब ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, और मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूँ कि अब आपको अगर मेरी आवश्यकता है तो अपने अपने जनपद पर मीटिंग का समय निर्धारित करिए, और मैं हर जनपद पर अब इस संघर्ष के लिए निकलने जा रहा हूँ। क्योंकि जब तक जनपद स्तर पर लड़ाई को नहीं लड़ा जाएगा, जब तक इस युवा कल्याण विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकेंगे, और ना ही जो शासना आदेश निर्गत जारी हैं उन शासना आदेशों का भी पालन अब जिला स्तर पर मीटिंगों का आयोजन करते हुए ही निदान कराना संभव है। लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आपकी जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में समान कार्य समान वेतन की लड़ाई चल रही है, वह भी भगवान मालिक यीशु चाहेगा तो 12 जनवरी 2026 में आपका फाइनल डिसीजन आने की पूर्ण संभावना है। और साथ में मैं ये भी समस्त उत्तर प्रदेश के लिए बताना चाहता हूँ, जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन की पिटीशन चल रही है, अब वह पिटीशन पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन की नहीं रही है। वह लड़ाई अब युवा कल्याण विभाग पूरी वर्दी का सम्मान जो मिलना चाहिए उसको समाप्त करने में लगा है, और आपका एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने के लिए अपनी पूरी दमखम के साथ निरस्त कराने की प्रयास कर रहा है। इसलिए प्रिय जवानों, एकता और भाईचारा बनाइए, एक झंडा एक बैनर पर आइए, जिससे इस पीआईडी विभाग की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ लड़ाई को लड़ते हुए इस युवा कल्याण विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। लेकिन नेता इस प्रदेश में बहुत हैं, लेकिन उन नेताओं को युवा कल्याण विभाग से लड़ने के लिए एक शब्द नहीं है। केवल उनके पास एक शब्द बचा है, केवल ग्रुपों में ग्रुपबाजी करना। लेकिन युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के और उनके भ्रष्टाचार की कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता है। इसलिए मैं समस्त अंडर एज के जवानों को पुनः अवगत कराना चाहता हूँ कि 26 दिसंबर 2025 को आप लखनऊ दरबारी लाल शर्मा बापू भवन गेट नंबर 5 पर समय 11 बजे उपस्थित हों। अगर जिसके लिए मेरे नंबर की आवश्यकता है तो मेरा नंबर है 93 898 53 454 पर भी संपर्क करके उपस्थित हों, जिससे आपकी लड़ाई निष्ठा ईमानदारी पूर्वक लड़ते हुए आपको पुनः वापसी
विभाग में समायोजित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।